आप अपने स्क्रीन पे जिस व्यक्ति के तस्वीर को देख रहे हैं, ये मोतिहारी के निवर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह जी है। इनके क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि जब राधा मोहन सिंह जी का चुनाव आती है तो अपने चुनाव में ये राष्ट्रवादी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा कोई चुनाव आता है तो राधा मोहन सिंह जातिवादी हो जाते हैं। उनके क्षेत्र की जनता ने राधा मोहन सिंह पे 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, मोतिहारी के निवर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह वैश्य विरोधी है। ये वैश्य समाज के लोगों का कहना है कि वो हमेशा से वैश्य विरोधी रहे हैं। की बार वैश्य ठान लिया है, वैश्य अपना बदला जो है चुमावन सजाने के लिए। हाँ। हम लोग बनिया समाज के आते हैं, उन्होंने जैसे हम लोग के नेता को हराने का काम किया है। अब यहाँ 90 और 10 की लड़ाई है। हम लोग 90 एकदम एक मुश्त होके राजेश कुशवाहा को वोट दे रहे हैं। ये वैसे की लड़ाई है, जिस तरह वैसे एक हुए थे हमारे चुनाव में, इस बार भी वही देखने को मिलेगा और डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी की जीत सुनिश्चित। दूसरा आरोप, ये जातिवाद करते हैं। और तीसरा आरोप, राधा मोहन सिंह जी महिला विरोधी है। मतलब आज तक उन्होंने कभी भी किसी भी महिला का सपोर्ट नहीं किया और ना ही राजनीति के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। अब तीनों का तर्क आप समझिए। मैं आपको बताऊंगा कि जनता ने क्या क्या आरोप लगाया और क्या क्या प्रूफ दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि राधा मोहन सिंह जी अपने चुनाव में राष्ट्रवादी और दूसरों के चुनाव में जातिवादी कैसे हो जाते हैं। वह कैसे वैश्य समाज के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इस पे वैश्य समाज के लोगों ने यह कहा कि सबसे पहले आप याद करिए, जब जिला परिषद के चेयरमैन की चुनाव हो रही थी तो उस समय भाजपा के विधायक पवन जायसवाल की पत्नी प्रियंका जायसवाल चेयरमैन की चुनाव लड़ रही थी। वो जायसवाल भी थी, साथ में महिला भी थी और भाजपा के विधायक के पत्नी भी थी। फिर उस समय राधा मोहन सिंह जी ने प्रियंका जायसवाल का विरोध करके अपने ही समाज के गप्पू राय का सपोर्ट किए। पहला बात समझिए आप। दूसरा समझिए, जब मोतिहारी में मेयर की चुनाव हो रही थी तो मेयर के चुनाव के समय देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता चुनावी मैदान में थी। आर पार की लड़ाई थी। इस लड़ाई को पूरे बिहार ने जाना था। उस समय देवा गुप्ता के खिलाफ उन्होंने अपने ही समाज के प्रकाश अस्थाना का सपोर्ट किया। अब तीसरी बात समझिए। तीसरी बात यह कि एमएलसी के चुनाव में बबलू गुप्ता जो भाजपा के नेता भी थे, बबलू गुप्ता का विरोध करके इन्होंने महेश्वर सिंह का साथ दिया था। इन तमाम आरोपों को लगा करके मोतिहारी की जनता यह कह रही है कि राधा मोहन सिंह जी महिला विरोधी तो हैं ही। जैसे आपने देखा कि प्रियंका जायसवाल का भी विरोध हुआ, प्रीति गुप्ता का भी विरोध हुआ और साथ में वैश्य विरोधी भी है। चूंकि बबलू गुप्ता का विरोध किया इन्होंने, अपने पार्टी में होने के बावजूद प्रीति गुप्ता का विरोध किया इन्होंने और साथ में प्रियंका जायसवाल का भी विरोध इन्होंने किया। और इन तमाम चीजों को आगे ला करके मोतिहारी की जनता यह कह रही है कि एक ऐसा सांसद है जो अपने चुनाव में राष्ट्रवादी और दूसरों के चुनाव में जातिवादी हो जाते हैं। इन तमाम चीजों को देख करके आपका विचार क्या कहता है? क्या राधा मोहन सिंह जी पे जो आरोप लगे और वहां की जनता ने जिन तथ्यों को आगे रखा, इसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में राधा मोहन सिंह जी जातिवादी हैं? वो जातिवाद करते हैं, अपने ही पार्टी के नेताओं का विरोध करते हैं और महिलाओं का विरोध करते हैं। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया? राधा मोहन सिंह जी के विचारों से आप कितने सहमत रहते हैं? राधा मोहन सिंह के बारे में क्या कुछ लिखना चाहते हैं? आप इसका राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपसे कह देना चाहते हैं कि इन तमाम बातों को लेकर के इस बार मोतिहारी लोकसभा की जो चुनाव है, राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ में महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी टिकट लेकर के चुनावी मैदान में है। राधा मोहन सिंह जी और राजेश कुमार कुशवाहा जी के बीच में फूल और कांटे की टक्कर है। क्षेत्र की जनता कह रही है कि इस बार लड़ाई है ही नहीं, 90 और 10 की लड़ाई है। 90% का मतलब है कि राजेश कुमार इस सीट को आसानी से जीत रहे हैं और राधा मोहन सिंह जी इस सीट को हार रहे हैं। चूंकि वैश्य समाज के लोग भी इनके साथ है, सहनी समाज के लोग भी राजेश कुशवाहा जी के साथ हैं। कुशवाहा समाज के लोग तो उनको वोट देंगे ही। कुशवाहा के समाज के लोगों ने तो यह भी नारा लगा दिया कि पहले कूल फिर बाद में फूल। यह नारा भी उस लोकसभा क्षेत्र में चल रही है। बाद बाकी इस चुनाव को लेकर के आपका क्या अनुभव है? इस बार की वोटिंग किस आधार पे होगी? क्या 9वीं बार राधा मोहन सिंह जी वहां का सांसद बन पाएंगे? इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।